एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है सीमा हैदर, जो इस समय बहुत चर्चा में है। सीमा हैदर जी, आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि लोग प्यार में फना हो जाते हैं, लेकिन आपने तो सरहद पार कर ली इस प्यार में, लेकिन अब आपको लग रहा है, एक मन में सवाल आ रहा है, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, सारा अटेंशन आपकी तरफ आ गया है, ये सरहद पार आपने क्यों करी? सारा भारत जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इनके प्यार में करी है, और एक दिन सबूत भी मिल जाएगा सबको कि ये सच यही है जो मैं कहती आई हूँ, चिल्लाती आई हूँ शुरू से लेकर। ये बनी बनी बातें नहीं है, ये सच है जो मैं कह रही हूँ। मोहब्बत में मैं आई हूँ और प्यार में जैसे फना हो जाते, मुझे अगर जान देनी भी पड़ी तो मैं सोचूंगी नहीं सचिन के लिए। लेकिन अभी तो जान देने की बात नहीं है, अभी तो कागज देने की बात है, अभी तो पासपोर्ट देने की बात है, अभी तो बात है कि आप इतना तामझाम, इतना पासपोर्ट पाकिस्तान से आप यूएई चली जाती हैं, यूएई से नेपाल आती हैं, नेपाल से घूमकर फिर हिंदुस्तान आ जाती हैं, कैसे कर लिया आपने ये सब कुछ? अच्छा, वो तो सर मैं वहाँ कोई उतरी नहीं, कोई मैं घूमी नहीं, वहाँ की टिकट हमारे यहाँ से ऐसी मिली। पहली बार जो मेरी शारजाह की टिकट थी, एयर अरबिया की टिकट थी, तो पाकिस्तान से सीधा नेपाल के लिए कोई जहाज उड़ता नहीं है, अगर एक मेरे लिए तो कोई जहाज उड़ेगा नहीं। तो ऐसा था कि वहाँ से शारजाह से मुझे काठमांडू आना पड़ा पहली बार। दूसरी बार तो फ्लाइट दुबई थी, तो दुबई से मुझे नेपाल से इंडिया आई। लेकिन ये पूरा रूट आपको पूरा रूट समझाया किसने था कि आपको आना कैसे है? मतलब किसने ये जानकारी दी कि आपको पहले शारजाह पहुंचना है, शारजाह से नेपाल पहुंचना है, फिर आप हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे? ये समझाया किसने पूरा रूट? जानकारी कैसे मिली? आजकल के अगर आप booking.com ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें भी अगर आप टिकट देखेंगे ना तो यही लिखा होगा कि पाकिस्तान टू नेपाल, दुबई टू नेपाल। मतलब कोई भी कहीं से भी आप जहाज के साथ पूछताछ करोगे ना, तो सीधा आपको वहाँ के लिए कोई भी जहाज नहीं बताएगा, तो इसमें कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये आपको जो जानकारियां मिली और उसके बाद आप की उम्र को लेकर सवाल है, आप 21 साल की हैं या 27 साल की है, ये कागजात आपको किसने मुहैया कराए और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्योंकि इन सब फ्लाइट्स के पैसे लगे होंगे। सर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैंने अपना घर बेचा था, अब तो यूट्यूब में मेरा वो घर भी दिखाया जा रहा है, वाकई मेरा वही घर था, एक कमरे वाला। और दूसरी बात सर, मैं पैसे अपने घर बेच के लाई थी, और दूसरी बात कोई आना ये प्लानिंग नहीं था। और रही बात इंडिया आना सीधा, तो मैंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं मैं इंडिया आने की कोशिश करी नहीं, मैं सुबह शाम यही सोचती थी, यही यूट्यूब में देखती थी मैं इंडिया कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या क्या चाहिए होगा, सुबह शाम में यही देखा करती थी। आपके भाई, मुझे शौक नहीं था यहाँ की जेल में रहने का। पर एटीएस से आपकी पूछताछ हुई है, तो वहां पर जो पूछताछ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है जो इंडियन एजेंसीज हैं। सर मैंने सच बोला है, अब बात की एंड तक पहुंचना उनका काम है, जब एंड तक पहुंचेंगे तभी उनको विश्वास होगा। जाहिर सी बात है, देश का मसला है, तो ऐसे ही तो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, ये करना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में गलत तरीके से आई हूँ, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। आप कह रहे हैं गलत तरीके से आई हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं है, लेकिन आपके भाई और एक चाचा, आपके एक भाई और एक चाचा आर्मी में है पाकिस्तान की। जो मेरे चाचा थे वो मेरे पैदा होने से पहले ही थे, मेरे पैदा होने से पहले ही थे भाई सर। और जो मेरे भाई हैं, जब मेरे सचिन की बात हुई, हमारी मोहब्बत चलती थी सचिन, तब मेरे भाई एक मजदूर थे, बिल्कुल मजदूर थे वो। ये अभी 2022 के बिल्कुल एंड में बेचारे लगे हैं, उनसे मेरा कोई संबंध, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं, मैं शादीशुदा थी, अलग थी। आप कह रही हैं आपका भाई से आपका कोई वास्ता नहीं है, 2022 में वो पाकिस्तान की आर्मी में गए, 2023 में आप भारत आ गई। ये बात इतनी सरल नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये रियल लाइफ है। मेरे भाई का कोई शुरू से कोई ये नहीं था कि वो फौज में जाएंगे, वो बेचारे मतलब मजदूरी करते थे, सचिन को पता है, मुझको पता है, वो मजदूरी करते थे कराची शहर में ही। जब मेरे अब्बू जिंदा थे तो मेरे अब्बू ने एक एक के हाथ पांव जोड़ के उनको ये जॉब दिलाई थी। मतलब वो इतने बड़े ऑफिसर नहीं है, छोटे से सिपाही हैं, उनकी कोई वहाँ औकात नहीं है। अभी आप अगर इस बात को पकड़ के बैठे हो
फिर भी मैं तैयार हूँ, जिस तरह आप कहोगे मैं उस तरह करने को। तो यहाँ का कानून जो कहेगा मैं वो करूंगी। धन्यवाद सर। सीमा 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 जी, सीमा सीमा आपको एक सवाल का जवाब देना है। अभी आप 2 मिनट और रुकिए, ये सवाल का जवाब आपको देना है। सीमा अब आप रुकिए, सवाल का आपको जवाब देना है। क्या आपको लगता है सीमा, क्योंकि आपने प्यार में 13,000 रुपए की सैलरी है सचिन की, 13,000 रुपए की सैलरी है, आपके 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो उन बच्चों को, कैसे पालेंगे? आप क्या सोच कर आ गई यहाँ पर? 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। जो पाकिस्तान में हालात थे ना, 150 रुपए किलो आटा था, वहाँ के हिसाब से यहाँ का जो 13,000 है बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हमारे खुश रहने के लिए, खाने पीने से हमारे लिए बहुत है। मैं खुश रहूंगी इनके साथ, मुझे पैसा वैसे की कोई चिंता नहीं है, जितने हैं बहुत है हमारे लिए। आप नेपाल के एक होटल में गई और आपसे वहां पर आपके कागज मांगे गए, आपने कागज नहीं दिए और फिर आपने वहां पे एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्यों? अगर आप सब कुछ जायज था तो आपके पास पैसे होने, बिल्कुल एक टका भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, 1 टका भी एक्स्ट्रा। भैया सुने, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी ली है, उनके साथ फैमिली की तरह हम रहे। मैं सचिन लड़ते थे, वो जो होटल वाले वो मेरे साथ फैमिली की तरह रहे। मैं सचिन ने एक बार लड़ाई करी तो उनके पापा आके हमारे साथ बैठे। जब मैं आ रही थी वापस, हम अलग जा रही थी होटल से, तो वो अंकल रो रहे थे मेरे लिए कि मेरी बेटी जा रही है। मैं इतना अच्छे से उनके साथ रही, फैमिली की तरह हम रहे। वो वीडियो सब हैं। और 500 सुबह वो लेते थे, कभी ना उन्होंने हमसे नाम लिखा। उनको पता था मैं सीमा हूँ, ये सचिन है। लेकिन बहुत सी बातें कही उन्होंने। बोला वो होटल वाला अब झूठ बोल रहा है, 13,000 रुपए पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बहुत सी बातें की गई, लेकिन एटीएस को अभी भी भरोसा नहीं है। सीमा हैदर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रही है। मैं सीधा सीमा हैदर आपका रुख कर सकता हूं? हमारी बात अधूरी रह गई थी। सवाल मेरा एक बहुत सीधा है, हमारी बात अधूरी रह गई थी। मेरा सवाल एक बहुत सीधा है और वो सवाल यह है कि आप विनायक होटल में ठहरी थी और वहां पर आपने आईडी के गुम हो जाने की बात कही थी। जैसा होटल के मालिक ने हमें अब जानकारी दी है, आप कह रही है कि आपके मन में कोई द्वेष नहीं था, यानी आपके मन में कोई चोरी नहीं थी, लेकिन फिर आपने वहां पर झूठ क्यों बोला? एक सवाल खड़ा होता है, ये झूठ क्यों बोला आपने? मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मुझसे पहले सचिन सुबह को पहुंच गए थे। तो सचिन ने सुबह से होटल में वो बातचीत कर ली थी। उन्होंने वो किसी से भी ना, उनको पता था इनका नाम सचिन है, उनको पता था कि इंडियन है, मेरे नाम पता था कि इंडियन है। ना उन्होंने मुझसे बात करी, ना मुझसे पूछा। मुझसे फैमिली की तरह मेरे साथ रहे, हमने साथ में वक्त गुजारा, वीडियो बनाई। उन्होंने मुझे भाभी कह के बुलाया, कभी भी मुझे उन्होंने नहीं कहा कि तुम कहाँ से हो, कैसी हो। पर हमारी पड़ताल में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे रिपोर्टर ने जो जानकारी दी है न्यूज़ 18 को, वो यही जानकारी पहुंचाई है और होटल मालिक ने भी यही बोला है कि पहचान छुपाई गई थी। अगर आप पाक साफ थी तो आपने पहचान क्यों छुपाई? सचिन ने भी पहचान छुपाई, क्यों? मैंने पहचान छुपाई नहीं सर, नहीं, सचिन ही नाम बताया था। उन्होंने लिखा नहीं तो वो उनकी गलती है। सुबह सुबह पैसे मैं 500 हम देते थे, हम दोनों साथ में। जी, आपकी उम्र को लेकर भी एक सवाल बार बार खड़ा होता है। कोई कहता है कि आप 21 साल की हैं, कोई कहता है आप 30 साल की। आपकी उम्र है कितने साल की? मैं 27 साल की हूँ सर। और मेरे पापा ने शुरू मेरा आधार कार्ड पापा के नाम से शनाख्ती कार्ड बना हुआ था। डॉक्यूमेंट्स में 21 साल क्यों है? कम करा। मेरी बड़ी बहन की भी कुछ कागजों में 21 साल क्यों है? छोटी बहन की भी, वही तो बता रही हूँ। ये बात को बड़ा नहीं माना जाता। पाकिस्तान में तो लोग 8-8 साल की उम्र कम लिखवाते हैं, यहाँ भी ऐसा होता होगा। इस उम्र को लेकर मेरे पापा ने बनवाया था, कम एज थोड़ी लिखवाई, 6 साल मेरी कम या 5 साल कम लिखवाई गई थी। जी मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बार बार आप दावा कर रही है कि 10 से 17 मार्च के बीच आप नेपाल में, आपने पशुपतिनाथ मंदिर में आपने विवाह अपना करा, शादी करी, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची तो वहां पर आपकी एंट्री, आपके नाम की तो एंट्री नहीं है। आप तो मुस्लिम है और वहां पे मुस्लिम की शादी नहीं होती। एंट्री तो हमने कराई, तो मैं मुस्लिम हूँ, आपको पता थी, आपको पता है या किसी और को पता था? सचिन और मैं साथ में थे, मैं इनकी पत्नी थी, तो किसी को ये पता नहीं था कि हमने वहाँ शादी करी या सिंदूर भरा, इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। हाँ मानती हूँ हमारा नाम रजिस्टर या कोई सब प्रूव नहीं है, पर मिल जाएगा। और रही बात शादी करने की, तो हमें कोई लंबी शादी नहीं थी, सिंपल सी थी। तो वहाँ पे किसी ने हमें मना भी नहीं करा था कि अब कह रहे यहाँ शादी नहीं होती, ये नहीं होता। किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा था। हम पूरा पशुपतिनाथ घूमे भी, उनकी छोटी छोटी चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई। हाँ वो वीडियो नहीं है हम पे, कोई सबूत नहीं, रजिस्टर नहीं है हम पे, क्योंकि हमें इतनी वहाँ की मालूमात नहीं थी। हम वैसे आप इतने सारे वीडियो बनाती हैं,
वैसे आप इतने सारे वीडियो बनाती हैं, कई तरह के गाने गाती हैं, लेकिन आपने अपनी इतने इंपॉर्टेंट दिन का, शादी का, जिस प्यार का लिए आप कहते हैं कि आप फना होने को तैयार होगी, उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने? क्या आपको लगता नहीं ये सवाल खड़े करता है कई सारे? उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने? टिकटॉक में है, इंस्टाग्राम में नहीं है सर। अच्छा, टिकटॉक में तकरीबन मैंने 600 वीडियो बनाई होंगी। नहीं, वीडियो तो आपके कई सारे हैं। 600 मैंने वीडियो बनाई होंगी, हमारी छोटी छोटी चीज की, अच्छी बुरी मोहब्बत की, वो इंस्टाग्राम की नहीं, आजकल का तो दौर है छींक मारने का भी लोग वीडियो बना लेते हैं। लेकिन मैडम, मेरा आपसे एक सवाल जो है वो ये है कि आपके जो पति हैं, जो कि पाकिस्तान में आपके पति थे, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, आप घर वापस आ जाइए, आपको मैं स्वीकार कर लूंगा। और अब अगर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की एजेंसियां निर्णय लेती है आप वापस जाएंगे, तो क्या करेंगे? फिर गुलाम के पास जाना पड़ेगा? नहीं सर, वो गुलाम मुझे रखेगा भी नहीं, वो जान से मार देगा मुझे, मेरी बेटियों को जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब मैं सचिन मेरे पति हैं, मैं यहाँ की बहू बेटी बनना चाहती हूँ, मुझे पे जितना कानून लगाया जाए मैं सहने को तैयार हूँ। जितने कानून लगाएंगे, मैं कानून के खिलाफ थोड़ा भी ना जाऊंगी, पर मुझे वापस भेजने की बात नहीं की ऐसा जाए। क्या है कि आप पाकिस्तान वापस ही नहीं जाना चाहती? जहां आप पली बड़ी वहां वापस नहीं जाना चाहती? ऐसा क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं है सर, मेरी वहाँ जिल्लत की मौत है। मैं यहाँ आ गई, यहाँ इतने दिन गुजारे हैं, वहाँ मेरी जिल्लत की मौत के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है मेरी जिल्लत। वहाँ के मुल्ला, कटर मुल्ला, आम लोग सब मुझसे नफरत कर रहे हैं, और आप नहीं जानते कितना बुरा हशर होगा मेरे साथ, और मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी। यहाँ की जेल में फिर भी इनको अच्छी जिंदगी मिलेगी, वहाँ पाकिस्तान में इनके लिए बहुत खतरनाक, बहुत बुरा होगा इनके साथ। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा। मैं रह के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, मुझे पता है। और यही वजह थी कि वहाँ मैं खुल के, मैं हिंदू धर्म में तो पिछले 1 साल से थी, कभी खुल के मैंने कोई बात ना करी। अगर सचिन की बात कभी किसी को थोड़ी भी पता लग जाती ना, पाकिस्तान के हिंदू से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो शायद मैं यहाँ तक आने के काबिल ही ना बचती। धन्यवाद। चलिए, दोनों इस समय उठ गए हैं, लेकिन कई सारे और सवाल हैं जो कि सबके दिल में हैं, और उन सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इतने सारे वीडियो बनाती हैं, शादी के वीडियो को लेके कंफ्यूजन है। पाकिस्तान में उनका परिवार कह रहा है, और आसपास के पड़ोसी कह रहे हैं कि पबजी के थ्रू इन्होंने बाकी कई और लड़कों पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, और उन पे भी शादी का दबाव बनाने की कोशिश करी है। बड़ी सारी पहेलियां हैं। ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। ये प्यार में फना होने की कहानी है या फिर कुछ और कहानी है, ये तो इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पता लगेगा।